सरकार इन्होंने किया क्या है? ये तो शुरू से ही बोल रहे हैं, अपराधियों को आप दूरबीन से देखोगे तो दूर-दूर से अपराधी नहीं दिखेंगे। अरे नहीं तो कौन सज़ा तो दिला दी है अतीक को सज़ा तो दिला दी है। अतीक को फिर आप कह रहे हैं सज़ा दिला दी, ये कौन-सी सज़ा है? मुख्तार अंसारी को भी जो है बुलडोज़र चलवा दिए हैं मऊ में। मऊ में कितने बिल्डिंग पर आपने बुल्टी अहमद का भाई अशरफ ही है। नहीं ये बीजेपी की थोड़ी ना है। बीजेपी की है नहीं, बीजेपी के साथ तो है। ये तो बहुत बड़ा आप योगी जी पे आरोप लगा रही हैं। आरोप आरोप क्या सत्यता है? आप उनको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिए होते तब जानते हम। आप मैं मुझसे ही नहीं, आप अतीक मुझसे ही अगर नहीं, फांसी के फंदे जिसका पे चढ़ मेरा जाते बेटा है तब विपक्ष अब इसका मतलब आप बीजेपी की मान नहीं है इसमें। बीजेपी से मिला। ये है। ये ना मुझसे छिपा है, ना आपसे छिपा है। पूरी दुनिया जान रही है कि बीजेपी हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर रही है और जिस दिन हत्या हुई उसी दिन तो उसकी पत्नी ऐसी कोई साजिश तो रही नहीं रही होगी या उसकी पत्नी को तो ये पता नहीं रहा होगा कि मेरे पति की कल हत्या होगी, हम आज सिंदूर लगा लें, हिंदू बन जाएँ। मर रहा है, किसी का बाप जा रहा है, किसी का पति जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है, वो लोग शौक में मीडिया के सामने आएँगे। आप हर एक दिन जाइए थाने पर, मैं यूपी, बिहार की ही बात कर रही हूँ। आप जाइए किसी भी थाने पे जाइए देखिए, किसी न किसी दिन किसी न किसी थाने पर हत्याएँ का मुकदमा लिखा जा रहा होगा। कोई न कोई भारत दैनिक दर्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं इलाहाबाद में हूँ। मेरे साथ अनुराधा अंबेडकर जी हैं, जो सामाजिक मुद्दों पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। और जी, सबसे पहले तो आपका मेरे भारत दैनिक दर्शन में स्वागत। नमस्ते। इलाहाबाद हम इसलिए आए कि इलाहाबाद की जनता से हम लोग लखनऊ से चल के आए, इलाहाबाद की जनता से जानना चाह रहे थे। चूँकि आप यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपको बेहतर जानकारी होगी। अभी कल अतीक को उम्र कैद हुई है, क्या इससे यहाँ का भय का माहौल खत्म हो जाएगा? नहीं, संभव ही नहीं है। उम्र कैद की सज़ा से जनता का भय कैसे खत्म होगा? नहीं, लोग तो बोल रहे हैं, बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि जो है अभी योगी के जो अंधभक्त हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जो उनको उम्र कैद की सजा हो गई, अब बिल्कुल जो है यहाँ से आतंक खत्म हो गया, प्रदेश से गुंडे खत्म हो गए, ऐसा। देखिए अंधभक्तों को अंधभक्ति के सिवाय कुछ आती नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, जब अतीक की उम्र कैद कल से हुआ नहीं, वो जेल में तो इसके पहले भी थे। जेल में रह कर के अगर अतीक किसी की हत्या करवा सकते हैं, तो उम्र कैद होने के बाद तो आसमान पे जाएँगे नहीं, वो जेल में ही रहेंगे, ज़िंदा ही रहेंगे। तो फिर से किसी की भी हत्या करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो आप उम्र कैद की सज़ा दे देना, जेल में डाल देने से क्या कौन-सी बहुत बड़ी काम कर दी है आपने? आप तो बोले थे कि हम गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे। कितने गुंडों को आपने मिट्टी में मिला दिए? उमेश पाल की हत्या के बाद भी कई व्यक्ति की हत्या हुई। अब क्या किसी करोड़पति की हत्या होगी तभी आप उसको मानोगे? गरीब की हत्या होगी तो उसकी कोई कीमत नहीं। हर चीज़ की य हत्या होती है। यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे उमेश पाल की हत्या हुई होगी, जहाँ हम लोग बैठे हैं। इसके बाद एक एनकाउंटर भी हुआ, उनकी हत्या के बाद एक एनकाउंटर हुआ। क्या आपको जानकारी है कि उसमें जो हमने मीडिया में देखा है, सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ, उसकी वाइफ बता रही थी कि हम मुस्लिम नहीं, हम हिंदू हैं, तो आपके नॉलेज में है उसको मुस्लिम कैसे करार दिया गया? देखिए बीजेपी हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करती है। ये ना मुझसे छिपा है, ना आपसे छिपा है। पूरी दुनिया जान रही है कि बीजेपी हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर रही है और जिस दिन हत्या हुई, उसी दिन तो उसकी पत्नी ऐसी कोई साजिश तो रही नहीं रही होगी या उसकी पत्नी को तो ये पता नहीं रहा होगा कि मेरे पति की कल हत्या होगी, हम आज सिंदूर लगा लें, हिंदू बन जाएँ। वो हिंदू थी तभी तो सिंदूर लगा रही हैं, तभी तो सिंदूर लगा रही हैं ना और सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी देखा गया है कि उसका आधार कार्ड भी हिंदू के नाम से ही है। आप उसको मुस्लिम बना दिए हैं। तो और जिस घर का व्यक्ति है, जो जो हम लोगों ने वीडियो देखा, हमने परिवार देखा, उस घर से गुंडा कैसे बन सकता है? वो भी इतना बड़ा अपराधी कैसे बन सकता है? संभव है? अच्छा, क्या प्लान था ये? जैसे योगी जी कह रहे थे कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, खाक में मिला देंगे। बहुत ही जोशीले उसमें विधानसभा में उन्होंने शब्दों में कहा।
तो अतीक के घर पे बुलडोजर चला या अतीक की ज़मीनें या अतीक की जो यहाँ पे लीगल था उस पे तो बुलडोजर चला होगा? देखिए वो जितने मतलब कि उससे कह एनर्जी से बोलते हैं ना योगी जी, उतना करते नहीं हैं। भैया 2014 से इनकी सरकार इन्होंने किया क्या है? ये तो शुरू से ही बोल रहे हैं, अपराधियों को आप दूरबीन से देखोगे तो दूर-दूर से अपराधी नहीं दिखेंगे। अरे नहीं तो कौन सज़ा तो दिला दी है अतीक को सज़ा तो दिला दी है। अतीक को फिर आप कह रहे हैं सज़ा दिला दी, ये कौन-सी सज़ा है? मुख्तार अंसारी को भी जो है बुलडोजर चलवा दिए हैं मऊ में। मऊ में कितने बिल्डिंग पर आपने बुलडोज़र चलवाया है? नहीं, ये तो हमें जानकारी भी नहीं है। तब क्या पता आप सिर्फ़ जनता को दिखाने के लिए कुछ पर ही बुलडोज़र चलवाए हों। और दूसरी चीज़ आपने उनके भाई अशरफ को आपने बुलडोज़र चलवाया तम जो भी किया उसको बेइज़्ज़त बरी भी तो कर दिए। बेइज़्ज़त बरी करके आपने क्या पाया? जनता में दहशत आपने कम इसलिए की अशरफ अशरफ को दोषी मान लिया। आपने। क्यों नहीं? अशरफ का इतना बड़ा इतिहास है, जनता आज भी उससे डर रही है, काँप रही है और हम ही नहीं है, जनता कह रही है, इलाहाबाद की सिर्फ़ इलाहाबाद की ही जनता नहीं कह रही है, पूरे यूपी की जनता कह रही है। अशरफ भी अपराधी था। बिल्कुल अपराधी है। आप कैसे कह सकती है जब कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो आप किस उस पे बेस पे कह सकती है कि अशरफ भी देखिए, कोर्ट इस वक़्त कोर्ट संविधान या कानून से नहीं चल रही है। सच ये है। कोर्ट में बैठने वाला व्यक्ति, कोर्ट में जो मेरा कानून जनता के लिए रखा हुआ है, वो इतना ठोस है कि किसी भी व्यक्ति को हत्या करने से पहले 4 बार सोचेगा व्यक्ति। एक बार जानवर हत्या करेगा, तो चल जाएगा, लेकिन इंसान की हत्या करेगा तो 4 बार सोचेगा जो संविधान कानून रखा हुआ है। लेकिन जो संविधान के रखवाले लोग बैठे हैं, वो इतने लचीले हैं कि संविधान भी, कानून भी शर्मिंदा हो गया है। हर एक दिन हत्या हो रही, हर एक दिन बलात्कार हो रहा है, हर एक दिन शोषण हो रहा है और ये लोग बोलते हैं कि हम कानून के रखवाले हैं। अनुराधा जी आप पे भी केस हो सकता है। आप कोर्ट पे उंगली उठा रही हैं। आप ये बताइए मुझे, अखबार का मेरे पास इस वक़्त अखबार नहीं है। आप अखबार पढ़ रहे हैं, मैं ही नहीं पूरे यूपी की जनता पढ़ रही है, बिहार की जनता पढ़ रही है, पूरे भारत की जनता पढ़ रही है। ऐसा कोई दिन हो जिस दिन हत्या ना होती हो। ये तो विपक्ष वाले मुझे लग रहा है उड़ा रहे हैं सब। विपक्ष आईटी सेल है वही सब उड़ा रही है इस तरह के। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जिसकी हत्या होती है, जिसकी बॉडी को जलाया जाता है वो भी फर्जी हो जाएगा? मतलब बॉडी भी फर्जी जलेगी? ये तो हम नहीं कह सकते कि बॉडी फर्जी जलेगी। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि बॉडी फर्जी जलेगी? जैसे आप कह रहे हैं कि हो सकता है आईटी सेल वाले इस तरह से कर रहे हों। अरे भैया कोई मर रहा है, किसी का बाप जा रहा है, किसी का पति जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है, वो लोग शौक में मीडिया के सामने आएँगे। आप हर एक दिन जाइए थाने पर, मैं यूपी, बिहार की ही बात कर रही हूँ। आप जाइए किसी भी थाने पे जाइए देखिए, किसी न किसी थाने पर हत्याएँ का मुकदमा लिखा जा रहा होगा। कोई न कोई अभी तक बॉडी उठाई जा रही होगी। हर एक दिन तो हत्याएँ हो रही है। आप कौन से अपराधी को मिट्टी में मिला दिए हैं? कहने और करने बहुत फ़र्क होती है। और आप दूसरी चीज़ बीजेपी वाले विपक्ष को ही तो कर रहे हैं। हज़ारों हज़ारों अपराधी बीजेपी की सरकार में खुद ही पड़े हुए हैं। आप आप कैसे कह सकती हो? वो तो कह रही है हम निष्पक्ष सबका साथ सबका विकास की बात कर रही हो और आप बता रही हैं कि जो है हजारों अपराधी, कोई एक अपराधी का नाम बताइए। एक अपराधी तो आप जीता जागता उदाहरण इलाहाबाद का अतीक अहमद ही है। दूसरा अतीक अहमद का भाई अशरफ ही है। नहीं, ये बीजेपी की थोड़ी ना है। बीजेपी की है नहीं, बीजेपी के साथ तो है। ये तो बहुत बड़ा आप योगी जी पे आरोप लगा रही हैं। आरोप आरोप क्या सत्यता है? आप उनको फांसी के फंदे चढ़ा दिए होते तब जानते हम। आप मैं मुझसे ही नहीं। अब आप ठीक मुझसे अगर नहीं, फांसी के फंदे पे जिसका चढ़ मेरा जाते बेटा हैं है, तब विपक्ष अब इसका मतलब आप बीजेपी की मान नहीं है इसमें। बीजेपी से मिला हुआ थी। बिल्कुल मिला होगा, बीजेपी से मिला ही होगा। बीजेपी का काम है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आपकी बात मेरी कुछ कुछ समझ में आ रही है। साबरमती उसमें अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में जो है बीजेपी की सरकार है। मोदी जी भी वहीं से हैं। उसकी स्वागत हो रहा हो वहाँ पे और वहीं उसी जेल में बार बार चाह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं? बात बताइए, आप उदाहरण मैं तो आज तक जेल के अंदर नहीं गई हूँ। लेकिन मैंने ऐसे देखी हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, कई ऐसे आरोपी होते हैं
जो हत्या के मामले में या कई ऐसे मामले में जेल जाते हैं, 6 महीना गए, साल भर गए हैं या 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए जेल जाते हैं। अगर उनकी बॉडी तंदुरुस्त है, तो सिंगल हड्डी हो जाते हैं, वो बेस्वस्थ हो जाते हैं। अतीक का स्वास्थ्य आप देख रहे हैं, उसको उतनी सुविधाएँ कहाँ से मिले, उसका स्वास्थ्य इतना ठीक क्यों है? कैसे उसका स्वास्थ्य ठीक है? आप मुझे बता दीजिए। नहीं, आप मुझे बताइए, मुझसे ही नहीं, हमारे इलाहाबाद के ही जनता से आप पूछ लीजिए, उसका स्वास्थ्य इतना ठीक कैसे है? उसको इतनी सुविधाएँ कैसे मिल रही है? वो खाना कहाँ से खा रहा है? जेल का खाना खा रहा है या जेल के बाहर का खाना खा रहा है? और ऐसे गरीब अपराधी होंगे, नॉर्मल अपराधी होंगे जो जेल में होंगे, वो अगर उनकी स्वास्थ्य ठीक होगी, तो उनका स्वास्थ्य आज भी उनकी बॉडी की जितनी हड्डियाँ होगी, हड्डियाँ दिख रही होगी। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी ने जो उम्र कैद की सजा अतीक को दिलवाई है, ये साजिशन केवल एक महज नाटक है और कोर्ट भी ऐसा नाटक कर सकता है क्या? देखिए, कोर्ट भी इस वक़्त बहरहाल कोर्ट के ऊपर हम लोग उँगली नहीं उठा सकते हैं।